हेलो, यू आर वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल लीशु मावी लॉ विद मी। आज इस वीडियो में हम शुरू करने जा रहे हैं लॉ ऑफ टोड्स। और मैं आगे जो भी वीडियोस डालूंगी उनमें हम लॉ ऑफ टोड्स ही पढ़ेंगे, यानी आगे जो भी सीरीज आएंगी वो सब लॉ ऑफ टोड्स की ही आएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की वीडियो में हम इसका इंट्रोडक्शन थोड़ा जान लेते हैं। तो पहला जो टॉपिक है, पहला जो हमारा हेडिंग है वो है नेचर एंड डेफिनेशंस ऑफ टोड। कह रहा है द लॉ इम्पोज अ ड्यूटी टू रिस्पेक्ट द लीगल राइट्स वेस्टेड इन द मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी एंड द पर्सन मेकिंग अ ब्रीच ऑफ दैट ड्यूटी इज सेड टू हैव डन द रॉन्गफुल एक्ट। कह रहा है कि जो हमारा लॉ है वो कहीं ना कहीं हर पर्सन के ऊपर कोई ड्यूटीज इम्पोज करता है। और वो ड्यूटीज होती हैं कि जो दूसरे पर्सन सोसाइटी में रह रहे हैं उनके कुछ लीगल राइट्स है, उनके रिस्पेक्ट में वो ड्यूटीज होती हैं। और अगर कोई पर्सन जिसके ऊपर वो ड्यूटीज इम्पोज की गई हैं वो उनका ब्रीच करता है तो माना जाएगा कि उसने कोई रॉन्गफुल एक्ट किया है। एज क्राइम इज अ रॉन्गफुल एक्ट, क्राइम भी एक रॉन्गफुल एक्ट है विच रिजल्ट फ्रॉम द ब्रीच ऑफ अ ड्यूटी रिकॉग्नाइज्ड बाय द क्रिमिनल लॉ। जो कि किसका रिजल्ट होता है कि अगर आपके ऊपर कोई ड्यूटीज इम्पोज की गई हैं और वो ड्यूटीज आपके क्रिमिनल लॉ ने इम्पोज की हैं और आप उनका ब्रीच करते हैं तो माना जाएगा आपने एक क्राइम किया है। Similarly, breach of contract is a non-performance of a duty undertaken by a party to a contract। कह रहा है ऐसे ही अगर आप कॉन्ट्रैक्ट में जो आपके ऊपर ड्यूटीज इम्पोज की गई थी उनका अगर कोई भी आप ब्रीच करते हैं तो माना जाएगा कि आपने कॉन्ट्रैक्ट का नॉन परफॉर्मेंस किया है। या हम यूं कहें कि नॉन परफॉर्मेंस का मतलब होता है द ब्रीच ऑफ द ड्यूटी अंडरटेकन बाय अ पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट। इन द सेम वे टॉर्ट इज अ ब्रीच ऑफ ड्यूटी रिकॉग्नाइज्ड अंडर द लॉ ऑफ टोर्ट्स। तो वही इसी तरीके से जो टॉर्ट है वो टॉर्ट क्या है, वो ब्रीच ऑफ ड्यूटी ही है जो कि लॉ ऑफ टोर्ट्स रिकॉग्नाइज करता है कि आपको ये ड्यूटी परफॉर्म करनी है और अगर आप उस ड्यूटी का ब्रीच करते हैं तो वो टोर्ट के रिजल्ट में निकल के आता है। एग्जाम्पल कह रहा है वायलेशन ऑफ अ ड्यूटी नॉट टू इंजर द रेप्यूटेशन ऑफ अ पर्सन रिजल्ट्स इन द टॉर्ट ऑफ डिफॉर्मेशन एंड द वायलेशन ऑफ अ ड्यूटी नॉट टू डिफ्रॉड अनदर पर्सन रिजल्ट्स इन द टॉर्ट ऑफ डिसाइड। यानी यानी अगर आपके ऊपर ये ड्यूटी थी कि आप किसी पर्सन की रेपुटेशन को इंजर नहीं करेंगे और आपने उस ड्यूटी का वायलेशन किया है तो इट वुड रिजल्ट इन द टॉर्ट ऑफ द डिफॉर्मेशन। साथ ही अगर आपके ऊपर कोई ड्यूटी इंपोज की गई थी कि आप किसी पर्सन को डिफ्रॉड नहीं करेंगे और अगर आप ऐसा करते हैं तो इट वुड रिजल्ट इन द टोट ऑफ डिसाइड। अब नेक्स्ट हेडिंग है नेचर ऑफ टोट, यानी टोट का क्या नेचर होता है। इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द ट्रू नेचर ऑफ लॉ ऑफ टोट इट इज नेसेसरी टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द फॉलोइंग। कि अगर हमें सही में इसका ट्रू नेचर समझना है लॉ ऑफ टोट का तो हमें पहले इन चीजों के बीच का डिफरेंस समझना पड़ेगा। पहला डिस्टिंक्शन बिटवीन टॉट एंड क्राइम, कि टोट और क्राइम में क्या डिफरेंस होता है। द रॉन्गफुल एक्ट विच आर कंपैरेटिवली लेस सीरियस इन नेचर आर कंसीडर्ड टू बी प्राइवेट रॉन्ग्स एंड हैव बीन लेबल्ड एज सिविल रॉन्ग। यानी ऐसे रॉन्ग जो कि कंपैरेटिवली थोड़े लेस सीरियस होते हैं उनको हम प्राइवेट रॉन्ग बोलते हैं और उन्हीं को ही सिविल रॉन्ग भी कहा गया है। whereas more serious wrongs have been considered to be public wrongs। और अगर बहुत सीरियस रॉन्ग होते हैं उनको हम पब्लिक रॉन्ग बोलते हैं और वही क्राइम कहलाते हैं। आगे ब्लैकस्टोन कहते हैं रॉन्ग्स आर डिविजिबल इनटू टू सॉर्ट और स्पीशीज। यानी ब्लैकस्टोन के अकॉर्डिंग रॉन्ग्स दो तरह के हो सकते हैं, प्राइवेट रॉन्ग्स एंड पब्लिक रॉन्ग्स। द फॉर्मर आर द इन्फ्रिंजमेंट और प्राइवेशन ऑफ प्राइवेट और द सिविल राइट्स बिलोंगिंग टू द इंडिविजुअल। कह रहे हैं जो प्राइवेट रॉन्ग्स है वो क्या है, वो उन प्राइवेट या फिर सिविल राइट्स का इन्फ्रिंजमेंट है जो सिर्फ एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल को बिलोंग करते हैं, कंसिडर्ड एज इंडिविजुअल एंड देयर अपॉन टर्म्ड एज इंजरीज। क्योंकि हम इसमें सिर्फ एक इंडिविजुअल को ही कंसिडर कर रहे हैं इसीलिए जो उनसे रिजल्ट निकल के आएगा वो एक सिविल इंजरी निकल के आएगी। आगे कह रहा है द लेटर आर द ब्रीच एंड वायलेशन ऑफ पब्लिक राइट्स एंड ड्यूटीज विच अफेक्ट द होल कम्युनिटी। कह रहा है जो क्राइम होता है वो पब्लिक राइट्स या फिर पब्लिक ड्यूटीज का ब्रीच या फिर वायलेशन होता है जो पूरी कम्युनिटी को अफेक्ट करता है, considered as a community and are distinguished by the harsher application of the crimes and misdemeanors। तो वही बात, अब बहुत सिंपल इनमें डिफरेंस है। प्राइवेट रॉन्ग्स मतलब द वॉल्यूशन ऑफ द राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ द प्राइवेट इंडिविजुअल एंड पब्लिक रॉन्ग्स आर द वॉल्यूशन ऑफ द पब्लिक राइट्स एंड ड्यूटीज विच अफेक्ट द कम्युनिटी एज होल। आगे कह रहा है देयर आर वेरियस रॉन्ग्स विच आर बोथ क्रिमिनल एंड टोट इन नेचर। यानी बहुत सारे ऐसे रॉन्ग्स हैं जो दोनों हैं, जो जिनका नेचर दोनों है, क्रिमिनल भी है और टोट भी है, जैसे असॉल्ट, डिफामेशन, नेग्लिजेंस, कॉन्स्पिरेसी एंड न्यूसेंस। यानी ये सब क्राइम्स भी हैं और टोट भी हैं। अगर आप आईपीसी में देखेंगे तो इन सबके अलग अलग सेक्शंस में डिफाइंड है और इनके अलग अलग पनिशमेंट्स हैं, वहीं तो ये एक टोट भी माने जाते हैं। A tort is considered to be a private wrong. The injured party himself has to file a suit as a plaintiff। जो एक tort है उसको हम private wrong मानते हैं। जो tort है वो एक private wrong होता है और जो इसमें injured party होती है उसके पास खुद के पास ये right होता है कि वो उसके लिए suit file कर सकता है। If the injured party likes, अगर injured party चाहे, उसको सही लगे, he may agree to
to a compromise with the tortfeasor and withdraw the suit filed by him। अगर अग्री पार्टी चाहे तो उसके पास ये ऑप्शन होता है कि वो जो टोट उसके साथ हुआ है उसमें वो कॉम्प्रोमाइज भी कर सकती है दूसरे पार्टी के साथ, साथ ही अगर वो चाहे तो वो सूट भी जो उसने फाइल किया कोर्ट में उसको विड्रॉ कर सकती है। लेकिन अगर हम क्राइम की बात करें, द क्रिमिनल रॉन्ग इज कंसिडर्ड टू बी प्राइवेट रॉन्ग। जो क्रिमिनल रॉन्ग होता है वो एक प्राइवेट रॉन्ग माना जाता है, विच मीन्स अ रॉन्ग अगेंस्ट द पब्लिक, जिसको हम मानते हैं कि रॉन्ग कमिट हुआ है अगेंस्ट द पब्लिक एट लार्ज, या फिर रॉन्ग अगेंस्ट द स्टेट, हम स्टेट के अगेंस्ट उसको रॉन्ग मानते हैं। साथ ही जो इसमें क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स होती हैं रॉन्ग डूअर के अगेंस्ट, वो कोई एक पार्टी या फिर इंडिविजुअल नहीं लेके आता, दे आर फाइल्ड बाय द स्टेट एंड नॉट बाय द इंजर्ड पार्टी। इन सर्टेन केसेस द लॉ डज नॉट परमिट अ सेटलमेंट इन क्रिमिनल केसेस। कह रहे हैं क्रिमिनल केसेस में कई बार ऐसा होता है कि लॉ परमिट नहीं करता कि आप सेटलमेंट कर लीजिए, लेकिन अगर हम टोट में बात करें तो सेटलमेंट इज ऑलवेज पॉसिबल अंडर द लॉ ऑफ टोट्स। यानी वो सेटलमेंट कर सकती हैं और जरूरी नहीं कि वो एक केस लड़कर ही अपने आप को जिताएं। तो जैसे कि हमने पहले जाना कि जो टोड्स होते हैं वो लेस सीरियस होते हैं, इसलिए इसमें पाथ ऑफ द सेटलमेंट इज ऑलवेज पॉसिबल। वहीं क्राइम्स क्योंकि बहुत सीरियस होते हैं तो इसमें बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं जिसमें सेटलमेंट परमिट नहीं करती कोर्ट। आगे कह रहे हैं द एंड ऑफ जस्टिस इज मीट बाय अवॉर्डिंग कॉम्पनसेशन टू द इंजर्ड पार्टी। अगर हम टोड की बात करें तो इसमें जो एंड ऑफ जस्टिस होता है वो कॉम्पनसेशन अवॉर्ड करके होता है, यानी जिस पार्टी के राइट्स का वॉल्यूशन हुआ है वो कॉम्पनसेशन लेता है, उसके बाद ही जस्टिस को माना जाता है कि जस्टिस हो गया है। लेकिन अगर हम क्रिमिनल केसेस में बात करें द रोंग डूअर इज पनिश, जनरली रोंग डूअर को पनिशमेंट मिलता है। आगे है डिस्टिंक्शन बिटवीन टोट एंड अ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, यानी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में और टोट में क्या डिफरेंस होता है। अ टोट इज द आउटकम ऑफ द ब्रीच ऑफ सच ड्यूटीज विच आर नॉट अंडरटेकन बाय द पार्टीज देमसेल्फ। यानी अगर हम टोट की बात करें तो इनमें उन ड्यूटीज का ब्रीच होता है जो पार्टीज ने अपने आप में नहीं बनाई है, यानी जो उनके बीच की खुद की बनाई हुई ड्यूटीज नहीं है, बट बल्कि उनको लॉ ने इम्पोज किया है। लेकिन अगर हम कॉन्ट्रैक्ट की बात करें, और ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज द रिजल्ट ऑफ द ब्रीच ऑफ अ ड्यूटी अंडरटेकन बाय द पार्टीज देमसेल्फ। यानी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जब माना जाएगा जब उन ड्यूटीज का ब्रीच होता है जो पार्टीज ने आपस में ही जो बनाई थी, अंडरटेकन बाय द पार्टीज देमसेल्फ। तो यही इसमें डिफरेंस है टोट में और ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में। तो आज के लिए बस इतना ही, आगे हम नेक्स्ट टॉपिक इसका अपलोड करेंगे। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट सेक्शन में प्लीज लिख कर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।